आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाटर स्टेटस इन प्लांट। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वाटर स्टेटस इन प्लांट है। और वाटर स्टेटस इन प्लांट में मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। मतलब इन टर्म्स में आप कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप ये काम करो, जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझो। अभी बुक को एक तरफ कर दो, अपनी जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इनकी इसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये चीजें हैं क्या। सही है ना? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जो है वो वाटर पोटेंशियल से करते हैं। सही है, तो लेट्स स्टार्ट विथ वाटर पोटेंशियल। अब देखें आप, एक चीज है, मैंने एक ये बीकर ले लिया। चलो सर, ये बीकर है, ये एक बीकर है। अब इस बीकर के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, इस बीकर के अंदर मैंने प्योर वाटर डाल दिया। प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब क्या है? सिर्फ उसके अंदर वाटर ही है, किसी किस्म का कोई सॉल्यूट उसमें ऐड हमने नहीं किया। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल, सही है, प्योर वाटर है। और ये वाटर के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये रेंडमली मूव करेंगे, यानी ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी रेंडमली ये मूव करेंगे। अब देखो, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब जब कोई चीज मूव करती है तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कुछ एनर्जी है, उसके अंदर उसकी अपनी कौन सी एनर्जी है? उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है, इनकी कोई एक पोटेंशियल एनर्जी है, या आप इसको काइनेटिक एनर्जी कह लें जो मूव करवा रही है इनको, या आप इसको कह लें कि इनके अंदर कोई फ्री एनर्जी है जो बेसिकली इसको क्या कराती है? मूव कराती है। तो अब क्या हो गया कि अब आप कह सकते हो सिंपली कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो फ्री एनर्जी है या इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको यूज करके ये मूव कर रहे हैं ऐसे, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इसके इस एनर्जी के को अगर आप मेजर करें तो इसे को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे? वाटर पोटेंशियल कहेंगे। अगर मैं वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करूं, द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर विच मूव वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। मतलब क्या हो गया कि हम जब वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं कि जिसके तहत वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। आप ऐसे भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, या वो जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल की है उसको भी आप वाटर पोटेंशियल कहोगे, या वो फ्री एनर्जी जिसको यूज करके वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। यहां तक समझ में आ गया कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है स्टूडेंट? यस सर। चलो अब थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं। अब वाटर जो पोटेंशियल होता है बेसिकली नॉर्म, मिसाल के तौर पे देखो, ये मैंने कहा कि ये प्योर वाटर है। ये कौन सा वाला वाटर है? ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर का मतलब क्या है कि इसमें किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं किया है आपने, इसमें किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट आपने ऐड नहीं किया। अब मैं क्या करता हूं, देखो पहले तो मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ से थोड़ा सा। अब ये देखो, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जो ब्लू कलर के हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सही है ना? अभी ये प्योर वाटर है, इसकी हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है। अभी इसको हम क्या कह रहे हैं? इसकी हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है। इसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करते रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाटर के अंदर मैं सोल्यूट ऐड करता हूँ। चलो ये NaCl मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये रेड कलर का क्या है? सोल्यूट है, ये सोल्यूट होगा। और सोल्यूट के मॉलिक्यूल अगर बाइंड हो जाते हैं किसके साथ? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। अब आप देखो, वो वाटर के मॉलिक्यूल जिनके साथ ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बाइंड हैं, या बीच में भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अगर डिस्पर्स हैं,
तो अब क्या होगा, वाटर इतना फ्रीली मूव नहीं करेगा ना, वाटर की जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी डाउन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जैसे आप जा रहे हो सीधे तो आपके पास फ्री एनर्जी, आप मजे से भाग रहे हो, लेकिन मैं आपके हाथ में 2 बाल्टियां पकड़ा दूं, आपके हाथ में 2 बाल्टियां पकड़ा दूं, तो आपकी क्या होगी, आपकी जो मूव करने की काइनेटिक एनर्जी होगी, जो मूव करने की जो वो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, जब हाथ में बाल्टियां होंगी तो स्लो। स्लो हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो वाटर की वाटर पोटेंशियल क्या हो जाती है, लो हो जाती है। देखिए ना, वाटर मूव करेगा, इसके सामने ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे, या इसके साथ बाइंड हो गए तो इसकी मूवमेंट को क्या कर दिया, थोड़ा स्लो कर दिया। तो इसका मतलब जब आप सोल्यूट को ऐड करते हो तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जितना सोल्यूट कम होंगे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, और जितने सोल्यूट ज्यादा होंगे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि सोल्यूट को ऐड करने से वाटर पोटेंशियल कैसे कम हो जाता है। एक कुछ पॉइंट्स एक और भी लिख देता हूं, मोर सोल्यूट लेस वाटर पोटेंशियल, लेस सोल्यूट मोर वाटर पोटेंशियल। जितना सोल्यूट कम होगा वाटर पोटेंशियल क्या होगी, उतनी ही जो है वो ज्यादा होगी, और जितना सोल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल उतनी क्या होती चली जाएगी। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वाटर की जो फ्री एनर्जी होती है या वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी क्या होती चली जाएगी, स्लो रिड्यूस होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अच्छा, एक और बात देख लें यहाँ पर, नाउ वाटर पोटेंशियल को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वाटर पोटेंशियल को के लिए जो हम एक टर्म, सबसे पहले तो देखें, फ्री एनर्जी इज एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट, यानी फ्री एनर्जी को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, या इवन वाटर पोटेंशियल को या उसकी जो फ्री एनर्जी है उसको जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, हम मेगा पास्कल में एक्सप्रेस करते हैं। वाटर पोटेंशियल अभी बताऊंगा, वाटर पोटेंशियल को मेजर करके अगर आप लिखोगे तो उसको किस में लिखोगे, आप उसको लिखोगे मेगा पास्कल। यानी वाटर पोटेंशियल को जो एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको प्रेशर के यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, जो क्या है, जो है मेगा पास्कल, एमपीए, एंड इट्स जनरेटेड बाय ग्रीक लेटर साई। देखो जैसे इंग्लिश लेटर होते हैं ना, इसी तरीके से ग्रीक लेटर है जिसको साई कह रहे हैं, ऐसे ऐसे ग्रीक लेटर है। तो वाटर पोटेंशियल को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको जो हम डेनोट करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर ये साइल बनाया और इसके नीचे W लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वाटर पोटेंशियल। यानी इसको जो डिनोट या इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, इस साइज से जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वाटर पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, वाटर पोटेंशियल जो है वो, अब हम ये कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है उसके वाटर पोटेंशियल क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना सोल्यूट कम होगा वाटर पोटेंशियल उतनी ज्यादा होगी, और जितना सोल्यूट ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, उतनी जो है वो कम हो जाएगी। और वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज मेगा पास्कल। अगर आपसे पूछा जाए वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट है, यानी जिसमें आप इसको मेजर करते हो, इसका यूनिट है मेगा पास्कल। और मेगा पास्कल किस चीज का यूनिट है, इट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ये किसका यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है। और वाटर पोटेंशियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको साइज से। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको इजी करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। देखो, वाटर पोटेंशियल का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल वो क्या है, मेगा पास्कल। सही है। और वाटर पोटेंशियल को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे। और ये जो मैंने साइन बनाया हुआ है, ये साइन क्या है, ये है साई।
और साई बेसिकली क्या है, ये ग्रीक लेटर है जिससे हम वाटर पोटेंशियल को शो करते हैं। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। आगे एक और बात मुझे आपको बतानी है। यहां तक बात क्लियर हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो करो ताकि फिर मैं आगे चलूं। यस सर। वाटर पोटेंशियल को भी कंप्लीट नहीं किया, इसी को भी आगे लेके चल रहा हूं। अब देखो, कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होती है, जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होती है वो है 0। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो 0 होती है वो किसकी होती है? एज ऑफ प्योर वाटर। अब आप देखोगे कि ये मैक्सिमम को 0 क्यों कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर जो होता है ना, जिसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं होता, वो होता है प्योर वाटर। और उसकी मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल उसी की होती है। और अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा? उसको 0 पास्कल अगर कह लें कि 0 होती है वो। क्यों 0 है? अब इसको समझो। देखो अब ये देखो, ये फिर एक बीकर मैंने लिया। इस बीकर के अंदर जो है वो वाटर ऐड कर लिया, ये प्योर वाटर है, सही है। अब इसके अंदर एक भी सोल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं है। जब इसमें ये प्योर वाटर है, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्योर वाटर, इसमें एक भी सोल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। इसकी क्या है? मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। और वो क्या है? वो है 0। यानी इसमें एक भी सोल्यूट का, आप ऐसे समझ लो, चलो उसमें नहीं जाओ डिटेल में, इसमें एक भी सोल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब 0 है। यानी एक भी सोल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं है तो सोल्यूट पोटेंशियल इसका क्या है? 0 है, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूट नहीं है। जो सोल्यूट पोटेंशियल 0, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? वो होता है 0, जिस वक्त कोई सोल्यूट उसके अंदर मौजूद नहीं होता। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सोल्यूट ऐड करता हूं। चलो ये मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया, इसमें रेड कलर का क्या है? ये सोल्यूट है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जब बाइंड हो जाएंगे तो उसकी फ्री एनर्जी को रिड्यूस कर देंगे। अब से फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, अब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने 50% जो है वो क्या ऐड किया है? सॉल्ट। तो इसकी वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 से किस में आ जाएगी? माइनस हो जाएगी। मतलब वाटर पोटेंशियल कम हुई है। तो अब 0 से ऊपर तो नहीं, अब 0 से नीचे जाएंगे। जब 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलें 50, अगर 50 जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, तो मैं अब कहता हूं कि इसकी अब वाटर पोटेंशियल कितनी हो गई? अब इसकी वाटर पोटेंशियल हो गई -50। वाटर पोटेंशियल कितनी हो गई इसकी? -50। चलो अब थोड़े से और सॉल्ट ऐड कर देता हूं, थोड़े और सॉल्ट कर ऐड कर दिए, 20% और सॉल्ट ऐड कर दिए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कहूंगा कि इसकी वाटर पोटेंशियल जो है और नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गई? अब ये हो गई -70। अब क्या होता है? मोर इसका मतलब आप ये कह सकते हो मोर नेगेटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव, लेस वाटर पोटेंशियल। नेगेटिव जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगी? उसकी वाटर पोटेंशियल उतनी ही जो है वो क्या होगी? कम होगी। मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव, और जितना कम नेगेटिव होगा उसकी वाटर पोटेंशियल क्या होगी? मोर वाटर पोटेंशियल। देखो -70, -100, ऐसे जितना होता चला जाएगा वाटर पोटेंशियल कम होती चली जाएगी। और जितना कम माइनस होता चला जाएगा, 100 से 70 पे आ गया तो वाटर पोटेंशियल और बढ़ गई। 50 पर आ गया तो वाटर पोटेंशियल और बढ़ गई। 40 पर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता करते के जब 0 पे आ जाएगा तो अब ये मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगी, और जो किसकी होती है? जो होती है प्योर वाटर की। जैसे मैं सॉल्ट हटाता जाऊं ना इसमें से, अगर इसमें से सॉल्ट अगर निकालता जाऊं, वाटर पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन के या वाटर पोटेंशियल को बढ़ाने का एक और भी तरीका हो सकता है कि अगर इसमें मैं, वो चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको समझो, फिर आगे कंफ्यूज हो जाओगे आप इसमें। यहां तक बात समझ में आई? किसी किस्म का भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो कर लो, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो।
अभी कुछ और बातें भी बतानी है वाटर पोटेंशियल को। ऑस्मोसिस को वाटर पोटेंशियल के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे अभी। बुक वाला भी बाद में बताऊंगा, पहले ये जो है ये समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। सुमन समझ में आ गया? आमिर कोई क्वेश्चन है? चलो आ जाओ आगे पढ़ते हैं। अब वाटर पोटेंशियल को ऑस्मोसिस के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। चलो अब ये एक यू शेप की ट्यूब है। मैंने आपको कहा था ना मैं ऑस्मोसिस को आपको बाद में भी थोड़ा सा बताऊंगा ऑस्मोसिस के हवाले से। ये एक भाई यू शेप की ट्यूब है। इसके बीच में हम लगा देते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें। पता है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जिसमें से कुछ चीजों को परमिशन दे गुजरने की और कुछ चीजों को परमिशन ना दे। अब चलो, वैसे तो वाटर प्योर फॉर्म में बहुत कम मिलता है, वाटर प्योर फॉर्म में नहीं होता, लेकिन मैं चलें इसको आपको बताए। यहाँ पर भी हमने प्योर वाटर डाल दिया, सही है। और यहाँ पर भी हमने क्या किया? प्योर वाटर डाल दिया, सही है। अभी इसकी वाटर पोटेंशियल क्या है? इसकी वाटर पोटेंशियल यहाँ 0 है। यहाँ पर भी वाटर पोटेंशियल क्या है? 0 है। अब से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है वो क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है वो डाल दिया, कितने परसेंट सॉल्ट डाल दिया मैंने यहाँ पर? 20% सॉल्ट डाल दिया। से फॉर एग्जाम्पल 20% सॉल्ट डाल दिया, तो वाटर पोटेंशियल इसकी कितनी हो गई? -20। सही है। 200, चलो 200 मिलीग्राम बोल देता हूँ। 200 मिलीग्राम अगर सॉल्ट डाल दिया तो से फॉर यहाँ पर इसकी जो है वो वाटर पोटेंशियल -200 हो गई। और यहाँ पर जो डाल दिया मैंने सॉल्ट, यहाँ डाल दिया सॉल्ट -600 मिलीग्राम डाल दिया, तो इस वाले साइड की जो वाटर पोटेंशियल है वो कितनी हो गई? 600 मिलीग्राम हो गई। अच्छा अब एक और बात, ये जब हम वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर रहे होते हैं तो वो वाटर पोटेंशियल है। तो जब सोल्यूट ऐड कर रहे होते हैं तो वो कौन सी वाली पोटेंशियल होती है? वो सोल्यूट पोटेंशियल होती है। और सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। मतलब इस वक्त देखो ना, मैंने सोल्यूट कितना ऐड किया? मैंने 200 मिलीग्राम अगर सोल्यूट ऐड किया तो मैं कह रहा हूं कि इसकी वाटर पोटेंशियल -200 है। तो इसकी जो सोल्यूट पोटेंशियल होगी वो भी -200 होगी। अभी बुक में कहीं आगे लिखा हुआ है ये बात, जो अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आती थी, कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल भी लिखा हुआ है ऐसे। अभी प्रेशर पोटेंशियल की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, यानी जितना सोल्यूट पोटेंशियल है उतना ही तो वाटर पोटेंशियल है। मतलब इस वक्त -200, मतलब मैंने -200 मिलीग्राम जो है वो क्या डाला? सोल्यूट डाला, तो सोल्यूट पोटेंशियल -200 हो गई। तो वाटर पोटेंशियल भी तो -200 है। जब इसमें मैंने कोई सोल्यूट नहीं डाला हुआ था, ऐसे देखो, जब इसमें कोई सोल्यूट नहीं था ऐसे, तो जब कोई सोल्यूट नहीं था तो सोल्यूट पोटेंशियल 0 थी, मतलब कोई सोल्यूट नहीं है तो 0 है। और वाटर पोटेंशियल भी क्या है? वाटर पोटेंशियल भी 0 है। तो मतलब ये कि सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है। सोल्यूट पोटेंशियल देख लो तो वही वाटर पोटेंशियल है। समझ में आई ये बात स्टूडेंट? देखो अब ये चल, अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं ए साइड नाम, इसको मैं ए साइड नाम दे रहा हूं और इसको बी। अब मुझे बताओ वाटर पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है? ए साइड पे, -200 ए साइड पे ज्यादा है या बी साइड पे ज्यादा है? ये साइड पे। ए साइड पे ज्यादा है। तो हम ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी ऐसे भी दी जा सकती है। इन ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, और किसके थ्रू होता हुआ जाएगा? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब पानी यहां से यहां जाएगा, पानी यहां से
यहां जाएगा। जब पानी यहां से यहां जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको भी हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। और ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मूव करता है हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और जहां वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है तो इसका मतलब वहां वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। और जहां वाटर की कंसंट्रेशन लो होती है तो वहां वाटर पोटेंशियल भी क्या होता है, लो होता है। तो वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस में, हम कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से कौन से वाले वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। वाटर पोटेंशियल क्लियर हुआ यहां तक जो मैंने आपको बताया है? क्योंकि वाटर पोटेंशियल के साथ कुछ टर्म्स और भी आपकी बुक में लिखी हुई हैं। एक है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल एक ही बात है। देखो, जब जब आप वाटर ऐड करोगे, जब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो क्या चीज बढ़ेगी, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगी। लेकिन जब सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। यानी जब सोल्यूट ऐड करूंगा तो ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये होगी क्या, इसको हम कहेंगे सोल्यूट पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल। जितना आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होती चली जाएगी, वाटर पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। और जितना वाटर ऐड करोगे तो सोल्यूट पोटेंशियल कम होती चली जाएगी। लेकिन बात वही है कि मैंने अगर इसमें माइनस 400 जो है मिलीग्राम जो है वो सोल्यूट डाल दिया तो ऑटोमेटिकली -400 जो है वो कहलाएगा कि इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो अब कम हुआ है और सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब इसके साथ सोल्यूट के साथ वाटर ऐड कर दूं तो इसका मतलब वाटर को और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, वाटर की फ्री एनर्जी बढ़ गई, तो उसके बाद फिर वाटर पोटेंशियल दोबारा कम होगा यहां पर। अच्छा, अब इधर देख लें। अब आपकी बुक में जो, अब एमसीक्यूज के हवाले से देख लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देख लिया वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन। ऐसे अगर साइन आ जाए और आपसे पूछा है कि ये 2-3 साइन दे दें, एक ऐसे साइन दे दें, एक ऐसा सिंबल बनाकर दे दें, एक ऐसा सिंबल बनाकर दे दें, एक ऐसा सिंबल बनाकर दे दें, और आपसे पूछा जाए कि इसमें से वाटर पोटेंशियल का सिंबल कौन सा है, ऐसे बना के दे देना, और आपसे पूछा जाए वाटर पोटेंशियल का सिंबल कौन सा है, ए बी सी डी। अब मुझे बताओ वाटर पोटेंशियल का सिंबल कौन सा है, ए है, ए वाटर पोटेंशियल का सिंबल हो गया, सही। अब चलो आ जाते हैं दूसरी तरफ। एक सेल बना, ये 2 सेल बना कर दिए, एक सेल ये दे दिया बनाकर और दूसरा सेल ये बनाकर दे दिया, ठीक है। इस सेल के अंदर कहता है कि इसके अंदर वाटर पोटेंशियल है -1200 और इस सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल है -600, सही है। अच्छा, आप सिर्फ ये वाटर पोटेंशियल दे रहा है, सही है। कभी कभी आपको ऐसे, जबकि आपको पता है वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल तो इक्वली होते हैं, लेकिन आपको इसके साथ हो सकता है सोल्यूट पोटेंशियल भी दे दें और दूसरे पोटेंशियल भी दे दें, लेकिन आप फोकस करिएगा वाटर पोटेंशियल पर ही। और अब आपसे पूछा जाए कि बताएं कि ये ए सेल है और बी सेल है, वाटर ए सेल से बी सेल में जाएगा या बी सेल से ए सेल में जाएगा? अब आप मुझे बताओ, वाटर ए सेल से बी सेल में जाएगा या बी सेल से ए सेल में जाएगा? बी से ए में जाएगा। बी से बी से किस में जाएगा, बी से ए में बी जाएगा। से ए में जाएगा। हाँ, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है और इसका कम है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपसे कर दें कि जब वाटर इससे इसमें जाएगा तो फिर आपको पता है वाटर मूव करता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। एक टाइम ऐसा भी तो आता है ना कि जब मैंने ऑस्मोसिस में आपको बताया था कि पहले वाटर जाएगा ए साइड से, कहाँ जाएगा, बी साइड में जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक जैसी हो जाएगी। अच्छा, ऐसी वैल्यू दी हुई हो और उससे भी बाद आपसे पूछा जाए कि अगर इन दोनों में सेल में इक्विलिब्रियम आ जाए तो आप बताएं वाटर पोटेंशियल जो है वो कितना होगा? 900। अगर आप 900, गुड, 900 होगा।
जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो इन्होंने क्या किया है कि इस 1200 को हमने 600 के साथ मिलाया, प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने इसको इक्वल इक्वल वाटर पोटेंशियल इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह से कोई भी वैल्यू दे दें तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। मेरे और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर पोटेंशियल को, यानी ये जो 1200 है वाटर पोटेंशियल है, इसको आप कौन से किस यूनिट से शो करते हो? आप इसको मेगा पास्कल में शो करते हो। वो पूछा है मेगा पास्कल किसका, ये तो वैसे से फिजिक्स से रिलेटेड है। मेगा पास्कल किसका यूनिट है? ये बेसिकली जो है वो प्रेशर का यूनिट है। अच्छा देखो या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्योर वाटर, सबसे मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कौन से वाटर का होता है? वो प्योर वाटर का होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो है वो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है? 0 है। सही है ना? अब देखो वाटर पोटेंशियल के हवाले से जो मैंने आपको बातें बता दी हैं, अब आप ये बातें याद रख लो, ज्यादा से ज्यादा यही इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। बुक में भी पढ़ लेना ये, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा इसको क्योंकि 2-3 बुक से मिलाकर ये लिखा गया है तो इस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। लेकिन जो है वाटर पोटेंशियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर आपको मैंने उसको दे दिया। क्लियर हो जाएगा ये? बुक को भी कहो तो रीड करके बता दूं, लेकिन इसमें टाइम ही जाया करना है इस बुक को यहाँ पर रीड करके। ये जो मैंने आपको बता दिया बस आप ये पॉइंट्स याद रखें। हो जाएगा स्टूडेंट वाटर पोटेंशियल? आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो सही, अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। दूसरा है ना आपकी बुक में ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी 3-4 दफा मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करके आप लोगों को क्या किया है, आपकी बुक में आप लोगों को कंफ्यूज किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके कंफ्यूज किया है आपको, और कुछ भी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको इसी ऑस्मोसिस वाले, इसको अगर हम कहें ये एक प्रेशर है डेट प्रिवेंट, अगर इतना भी याद कर लोगे तो ये काफी है। प्रेशर डेट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसीडिंग। अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाहिए, मैंने कहा था अगर वाटर 80% है और सॉल्ट 20% हम ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पर वाटर जो है वो 60% है, ऐसे ले लेते हैं, सॉल्ट 40% है। तो अब जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है? ए वाली साइड पे ज्यादा है ना, और बी साइड पर कम है। अच्छा वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वाटर हमेशा जहां सॉल्ट ज्यादा होता है उस तरफ भागता है। वाटर वाटर मतलब एक सॉल्ट से इसकी खास किस्म की समझ लें एक एफिनिटी है कि ये हमेशा कहाँ भागेगा? जहां पर सॉल्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप देखो यहाँ पर इतना सॉल्ट नहीं है, लेकिन इस जगह पर सॉल्ट ज्यादा है, तो ए वाली साइड से जो है वो वाटर किस तरफ भागेगा? बी वाली साइड पर ये भागेगा, यहां से यहां जाएगा, इधर से इधर, ऐसे। सही है? अब जाहिर सी बात है वाटर ए साइड से बी साइड पे जा रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन हमने पढ़ा है एक अपोजिट रिएक्शन भी तो होता है ना, एक अपोजिट फोर्स भी तो लगती है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं इस तरह से अगर करता हूं कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसके आगे यहाँ पर मैं एक ऐसे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देता हूँ, यहाँ पर एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, इसने पानी को यहाँ से गुजरने दिया, लेकिन यहाँ मैंने इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी? जो ऑस्मोसिस हो रहा है ऑस्मोसिस को रोकेगी, यानी अब इस पानी ये प्रेशर लगाएगी, यहाँ से अब एक प्रेशर लगेगा इसके ऊपर कि पानी मजीद आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो एक यहाँ से प्रेशर जो लग रहा है, जो प्रेशर इस ऑस्मोसिस को रोकेगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और नॉर्मली भी होता है कभी कभी ये, वैसे नॉर्मली भी ये प्रेशर होता है जब हवा एक तरफ चल रही होती है, तो दूसरी तरफ से भी आपने जो न्यूटन का एक लॉ पढ़ा है कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, जो है वो एक फोर्स होती है, तो यहाँ पर भी एक अपोजिट फोर्स होगी। ये तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बना दी है कि एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, लेकिन वाटर का भी थोड़ा बहुत क्या होता है, एक
फोर्स लगती है जो इसको प्रोसेसिंग को रोक रही होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो रोक सके। तो वो जो एक फोर्स होती है या एक प्रेशर होता है जो प्रिवेंट कर रहा होता है किसको, ऑस्मोसिस प्रोसीडिंग को, मतलब ऑस्मोसिस को मजीद होने नहीं दे रहा होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सही ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको आपकी बुक में यहाँ इधर से पढ़कर बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपनी बुक में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन अदर वर्ड, ये पेज नंबर है 333। इन अदर वर्ड, वी कैन से दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू when the solvent and solution are separated by differentially permeable membrane। यानी जब आपने, ये देखें ऐसे है, दो सॉल्यूशंस को, एक सॉल्यूशन यहाँ है और एक सॉल्यूशन यहाँ है, और यहाँ पर क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, और यहाँ पर जो है वो सॉल्यूट जो है वो इसके मुकाबले में, यहाँ के मुकाबले में ज्यादा है। जब आपको एक डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हो तो कहता है कि जब यहाँ से वाटर यहाँ जा रहा होता है तो यहाँ से भी एक फोर्स एक्सर्ट होती है जो कि इसको मजीद आगे बढ़ने से या उसको जो है वो रोकती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये बहुत ज्यादा है तो पानी रुक जाएगा, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है तो ये पानी नहीं रुकेगा, पानी फिर भी मूव जो है वो करता रहेगा। कुछ क्लियर हुआ ये? उसके और यहाँ से देखो, यहाँ पर से सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सोल्यूट मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि पानी जा रहा है ना, तो ये पानी की मूवमेंट को रोकेगा, उसकी उसको तो नहीं रोकेगा ना, या क्या कहना चाहिए कि उसकी सोल्यूट की मूवमेंट को, सोल्यूट तो मूव ही नहीं कर रहा। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से कोई खास एमसीक्यूज नहीं है, सिर्फ इसकी ये याद कर लें, इसका अगर कोई कभी ऐसा पूछ भी लिया जाए, द प्रेशर डेट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसीडिंग इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, बस इतने याद कर लें इसकी यहाँ पर। हो गया यहाँ पर, ये आगे चलूं स्टूडेंट, आगे चलूं? यस सर। बस इसको इतना याद करें, इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जी 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 जी, पूछें। तो लाइंस लिखी हैं उसमें तो डिफरेंट है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी बुक में ना 3 दफा डेफिनेशन लिखी है और डिफरेंट है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मैंने आपको बता दिया, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, और आप क्या करें, सिर्फ इतना सा याद कर लें, द प्रेशर डेट प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसीडिंग इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये पोटेंशियल नहीं है, ये प्रेशर है जो लग रहा है। देखो आप कोई आपके पास आगे, कोई आगे आ रहा है तो आप ऐसे प्रेशर लगा के रोकोगे ना उसको, अब वो आपका पोटेंशियल है, वहां पर एक प्रेशर होगा, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम पोटेंशियल नहीं कह रहे, इसको हम प्रेशर कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके बाद जो मैंने आपको बताना है वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल। इसके बाद जो हमने देखनी है डेफिनेशन और देखना है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। इसको मैं ऐसे भी, इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है ना, तो मैं आपको